प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उमेश पाल हत्याकांड का पूरा मामला है। 11 फरवरी को अशरफ से मिले थे 3 शूटर्स। बरेली जेल में 1.5 घंटे तक चली थी मीटिंग। जेल के सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बरेली जेल में ही रची गई थी साजिश। 11 फरवरी का बताया जा रहा है सीसीटीवी। अतीक का बेटा असद गुड्डू मुस्लिम रहा वहां पर मौजूद। जेल में तीनों शूटर्स अशरफ से मुलाकात करने के लिए गए थे। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो गई थी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग की गई थी, वो खुलासा अब हो गया है। किस तरीके से जेल में मीटिंग हुई थी, तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मीटिंग जेल में चली थी। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उस दिन का गुड्डू मुस्लिम और असद मिलने के लिए पहुंचे थे अशरफ से। गुड्डू मुस्लिम और अशरफ को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उस दिन का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, गुड्डू मुस्लिम और असद दोनों अशरफ से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये देखिए असद को भी आप देख सकते हैं सीसीटीवी में कैद। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मुलाकात हुई थी, 1.5 घंटे तक ये मीटिंग हुई थी और यहीं पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी। किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड की यहाँ पर साजिश रची गई थी। 11 फरवरी को अशरफ से मुलाकात हुई थी, उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर पूरी प्लानिंग हुई थी। 11 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी। अतीक का बेटा असद और गुड्डू मुस्लिम इस मीटिंग में मौजूद रहा था। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। 11 फरवरी को यह मीटिंग हुई थी और 24 फरवरी को उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया था। यानी पूरे प्लानिंग के तहत जेल में मीटिंग हुई थी। वहां पर 1.5 घंटे तक बातचीत हुई थी, कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देना है और कहां पर देना है। पूरे प्लानिंग के तहत उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया गुड्डू मुस्लिम और असद ने। तो ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड का पूरा मामला है। 11 फरवरी को अशरफ से मिले थे 3 शूटर्स। बरेली जेल में 1.5 घंटे तक मीटिंग चली थी। जेल के सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई थी। बरेली जेल में ही पूरी साजिश रची गई थी उमेश पाल हत्याकांड की। 11 फरवरी का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है। अतीक का बेटा असद गुड्डू मुस्लिम यहां पर मौजूद रहा। जेल में तीनों शूटर्स अशरफ से मिले। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी। राघवेंद्र मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए राघवेंद्र, ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कि असद और गुड्डू मुस्लिम नजर आ रहे हैं। अशरफ से मिलने पहुंचे थे, वहां पर पूरी प्लानिंग की गई थी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। जी बिल्कुल काजल, जिस प्रकार से लगातार खुलासे पुलिस कर रही है, स्टेट टीम कर रही है, तो बरेली जेल का ये नया सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उमेश पाल हत्याकांड को जो भी शूटर अंजाम दिए थे, ये गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, अरमान, उस्मान और अतीक का लड़का जो असद जो शूट आउट में इनकाउंटर में मारा जा चुका है। तो ये 11 फरवरी का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर ये बरेली जेल में अशरफ से मिले थे, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग थी कि उमेश पाल को कैसे मारना है, क्या क्या करना है। ये एक तथ्य तो सामने ही पुलिस के सामने आ गए हैं, किंतु सीसीटीवी कैमरे से साफ नजर आ रहा है कि अभी तो सूत्रों के हवाले से खबरें थी, उड़ती खबरें थी, किंतु सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज सामने आई है बरेली जेल से, इससे स्पष्ट होता है कि सभी लोग अशरफ से मिलने वहां पर गए थे और वहां पर पूरी प्लानिंग रची थी। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि साबरमती जेल से अतीक क्या मेन माफिया वही था, किंतु उस माफिया को होते हुए अशरफ को मुख्य जो है फ्रंट पर रखा गया था कि अशरफ ही पूरी कार्यप्रणाली देखता था माफिया गिरी का, गैंगस्टर का, और किसको कहाँ मारना है, किन शूटरों को जो है हायर करना है। तो इस सीसीटीवी फुटेज से साफ और स्पष्ट तौर पर बात सामने आ रही है कि जो भी शूटर थे वो वहाँ 11 फरवरी को गए थे, जेल में गए थे और वहां पर पूरा प्लान रचे थे। प्लान रचने के बाद 24 फरवरी को उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था। काजल, आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से ये जो है पूरा प्लान रचे थे, अभी गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है, 5 लाख का इनामी है। हालांकि ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि शाइस्ता परवीन जो चटिया में रहकर भी प्लान को अंजाम देती थी, क्योंकि ये बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज तो है ही, किंतु इसके पीछे भी पर्दे के पीछे भी कई जो है राज छुपे हैं। अभी वो बार बार खुलासे हो रहे हैं, पुलिस उसका खुलासा कर रही है। तो शाइस्ता परवीन भी इसमें सम्मिलित थी, क्योंकि साबरमती आश्रम से जो आदेश आया था उसके बाद शाइस्ता परवीन ही पूरी जो है कंपनी को लीड कर रही थी, माफिया के सारे साम्राज्य को लीड कर रही थी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन।
तो यहाँ से आदेश हुआ तो क्योंकि 24 फरवरी घटना है, 19 फरवरी को भी एक सीसीटीवी आया था जिसमें जो है साइस्ता के साथ जो है कई शूटर दिखाई दिए थे। तो 11 फरवरी का ये वीडियो है जहां पर 11 फरवरी को ही वहां पर रात में पूरा प्लान रचा गया था और 11 फरवरी से ही उमेश पाल को मारने का कुचक रचा गया, हत्या का प्रयास किया गया। 24 फरवरी के पहले 3 बार प्रयास किया गया था किंतु ये शूटर सफल नहीं हो पाए थे। तो 11 फरवरी को ही पूरा प्लान रचा गया जिसको शूट आउट को अंजाम दिया 24 फरवरी को। जी काजल। बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से 3 शूटर्स अशरफ से मिलने गए थे, उसमें गुड्डो मुस्लिम भी था और असद भी शामिल था। उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया।